नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम 45 जो है ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हैं जो कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट जरूर देखें और चेक करें कि आप इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न जो है सही कर पा रहे हैं। और जिनका भी एग्जाम अभी नहीं हुआ है, आने वाले शिफ्टों में होने वाला है, तो बिल्कुल उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ऐसे प्रश्न ही क्या है एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। इसलिए वो सभी लोग जिनका एग्जाम अभी बाकी है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेंगे। चलिए पहले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा जो है क्या कह रहा है, और बिल्कुल आप लोग मॉक टेस्ट जो है देते हुए चलिएगा। कहा जा रहा है डैश सबसे पुराना उपनिषद है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, आपको जवाब देना है सबसे पुराना जो है उपनिषद कौन सा है। तो सबसे पुराना जो है ध्यान रखिएगा छांदोग्य उपनिषद है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है नया कौन है, तो अगर नए की हम बात करेंगे तो मुक्तिका जो है सबसे नया है। तो नया भी आप ध्यान रखेंगे, ये सबसे नया जो है उपनिषद है। अगला प्रश्न कहता है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन जो है 6 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। थर्ड नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। यानी पहाड़ों की रानी की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो अगर हम पहाड़ों की रानी की बात करेंगे यहाँ पे, वही है कि पर्वती जो है पर्यटन स्थलों की राजकुमारी, सॉरी रानी नहीं है, राजकुमारी की बात यहाँ पे की जा रही। रानी की बात करेंगे तो जो है जो उत्तराखंड में है, मसूरी जो है कहा जाता है पहाड़ों को। तो यहाँ पे अगर राइट की बात करेंगे तो ये जो है कोडैन कार्नल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट हो जाएगा। और पहाड़ों की रानी की बात करेंगे तो मसूरी होगा, ध्यान रखिएगा। पहाड़ों की रानी पूछे तो मसूरी, और पर्वती जो है पर्यटन स्थलों की राजकुमारी की बात करेंगे तो कोंडैक कानल, ये ध्यान रखेंगे आप। और है कि इनमें से कौन सा कृषि उत्पादक बाजार में अधिकतम निर्यात मूल्य अर्जित करता है। तो सबसे अधिक जो है करता है बासमती चावल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा। तो अगर आनंद मठ की हम बात करेंगे तो इसके लिखने वाले जो है बंकिम चंद्र जो है चट्टोपाध्याय हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसे जो है पब्लिश जो है किया गया था कब, तो यहाँ लिख देते हैं 1800 जो है 82 में जो है पब्लिश किया गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे डेट को। अगला प्रश्न है कि संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है, यानी कहाँ पे दिखाई देती है। तो ये दिखाई देती है प्रस्तावना में। सी ऑप्शन हो जाएगा। 7 कहता है बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। बंगाल का विभाजन जो है पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखें बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डेट भी ध्यान रखेंगे तो 16 जो है अक्टूबर को कब हुआ था। तो 16 अक्टूबर डेट भी आप ध्यान रखेंगे तो इंपॉर्टेंट होगा। लार्ज कर्जन जो है इस समय यहाँ का वायसराय हुआ करता था। और हालांकि इस घोषणा की बात करेंगे तो 19 जुलाई को ही घोषणा इसकी कर दी गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है। ईरान, ब्राजील, यूएसए, बांग्लादेश। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। बांग्लादेश जो है भारत का जो है पड़ोसी है। कुल पड़ोसियों की बात करेंगे तो 9 जो है पड़ोसी देश भारत के हैं, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव जो है शामिल है। अगला प्रश्न है कि जादूगोंडा की खान डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो जादूगोंडा की खान की बात करेंगे तो यह जो है यूरेनियम के लिए जो है प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये जो है झारखंड में है, और इसकी खोज जो है की गई थी 1967 में। है कहाँ पे, तो झारखंड में। तो ये जगह भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं तो मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय डैश था। तो मैगसेसे पुरस्कार की बात करेंगे तो सबसे पहले जो है विनोबा भावे को जो है दिया गया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और साथ में जो है बात करेंगे कब दिया गया था, तो 1900 जो है 58 को दिया गया था। तो ये डेट भी आप ध्यान रखें। 11 कहता है आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश के अगर राज्य पशु की बात करेंगे तो काला हिरन है। सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख जो है
मुख्य जो है केंद्र की बात की जा रही, किस पे जो है केंद्रित था, तो यह जो है कृषि पर ध्यान देने के लिए जो है साथ साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास जो है कर रहा था और इस विषय पर ये केंद्रित था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। और समय अवधि की बात करेंगे तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली है। 13 कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है पहला व्यापारिक केंद्र जो है सूरत में स्थापित किया गया, डी ऑप्शन हो जाएगा। और 1613 में जो है किया गया था। और इसकी जो मंजूरी की बात करेंगे तो जहांगीर के द्वारा जो है मंजूरी जो है दी गई थी, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 14 कहता है कि मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे। मिजो नेशनल फ्रंट की बात करेंगे तो लाल डेंगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 15 कहता है अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है। तो अजंता गुफाओं की चित्रकारी की बात करेंगे तो यह जो है जातक कथाएं जो है हमें क्या करती है, दर्शाती है। और ये ध्यान रखिएगा है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, तो बिल्कुल महाराष्ट्र में है। अगर हम बात करेंगे अजंता की गुफाएं, और महाराष्ट्र के जो है औरंगाबाद में, कहाँ पर, औरंगाबाद में बिल्कुल स्थित है, तो जगह भी आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की स्थापना डैश में हुई। तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1806 ईस्वी में, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और डेट की बात करेंगे तो 2 जून को जो है इसकी स्थापना हुई थी। आपसे राष्ट्रीय जो है करण पूछ सकता है कि एसबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण जो है कब हुआ। तो ये राष्ट्रीयकरण जो है 1 जुलाई को किया गया, ध्यान रखेंगे 1 जुलाई, और सन था 1900 जो है 55 का, तब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया एसबीआई का। इसमें अगर वीडियो जो है पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो वीडियो को लाइक और साथ में जो है शेयर करते हुए चले। कुल 45 प्रश्न हैं, तो बिल्कुल वीडियो को इत्मीनान से और कंप्लीट देख के जाएं, महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है। तो अगर एक सींग वाले गैंडे की बात करेंगे तो यह जो है असम में मिल जाता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। और मुख्य रूप से बात करेंगे तो काजीरंगा जो है, ध्यान रखिएगा काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से जो चीजें बताई जा रही हैं आपको, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रश्न जो है कहीं से भी बने तो आपसे बिल्कुल छूटने नहीं चाहिए। आगे प्रश्न बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। तो खिलाफत मूवमेंट का नेतृत्व जो है शौकत अली के द्वारा जो है किया गया था, और साथ में जो है शौकत अली के द्वारा जो है किया गया। अब कब किया गया था, तो 1900 जो है 19 में ये किया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये 2 भाई थे, शौकत अली और एक शौकत अली, मतलब एक और भाई का इनका नाम था, याद अभी नहीं आ रहा है। 1919 में जो है किया गया था, और शौकत अली और एक जो है, मतलब 2 भाई थे, भी ध्यान नहीं आ रहा, ध्यान आता आपको बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 की बात कर लेते हैं। तो भारत में जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो भारत में केंद्रीय जो है औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई थी। तो इसकी स्थापना की बात करेंगे तो कब हुई थी, राइट की बात करेंगे तो 1900 जो है 69 में, डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। डेट की बात करेंगे तो 10 मार्च को जो है स्थापना की गई थी, मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे। और इसकी अगर हम बात करेंगे शॉर्ट फॉर्म में जो है CISF जो है इसे कहा जाता है। 20 कहता है इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल, यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में जो है शामिल किया गया है। अगर हम राइट की बात करेंगे तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो ये आप जो है क्लास 10th में जो है पढ़े होंगे। लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी एक चैप्टर रहता है लास्ट का, उसमें ये बताया जाता है। इसमें क्या है हम लोग देखते हैं, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, ठीक है, तो अगर इंडिया आप देखेंगे इस प्रकार से, थोड़ा सा मैप आप लोग देखिएगा, सही से अगर नहीं बनता है तो मैनेज करिएगा, समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। यहाँ पे कि जो क्वाड्रिलेटरल रोड है, यहाँ पे दिल्ली हमारा है, यहाँ पे आते हैं मुंबई है, नीचे आते हैं चेन्नई और यहाँ पे कोलकाता। तो अगर आप इसको देखेंगे तो एक जो है हाईवे के थ्रू क्या किया गया, इन सबको मिलाया गया है, और इसी को जो है क्वाड्रिलेटरल या गोल्डन जो है क्वाड्रिलेटरल जो है कहा जाता है। तो ये यही चीज बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन जो है किस वर्ष किया गया था। तो इसके गठन की बात करेंगे तो किया गया था 1600 ईस्वी में, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 31 दिसंबर को किया गया था।
तो जो चीज़ें आपको इस तरह बताई जा रही हैं बिल्कुल स्टूडेंट आपको ध्यानपूर्वक ये भी ध्यान रखना है, और साथ में आप इसका पीडीएफ भी जो है ले सकते हैं। अगर रिवीजन आपको करना है तो पीडीएफ कैसे मिलेगी आपको, तो आपको हमारे टेलीग्राम से जो है जुड़ना होगा, वहाँ से बिल्कुल आपको फ्री में जो है पीडीएफ मिल जाएगी, कोई पैसा देना नहीं है इसके लिए। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको एक लिंक दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक करके आराम से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और इसका पीडीएफ ले सकते हैं। आगे बात करेंगे तो प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? अगर हम अष्टाध्यायी के जो है लेखक की बात करते हैं तो किसने लिखा है, जो कि संस्कृत जो है व्याकरण की क्या है, एक जो है प्राचीन जो है पुस्तक है, तो पाणिनि के द्वारा जो है लिखा गया है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 23 है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ध्यान रखें ये जो है अगर हम बात करें संविधान के जो है भाग जो है 4A में जो है इसका वर्णन मिल जाता है, और आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं यानी कि अनुच्छेद की बात करते हैं तो 51A के तहत जो है इसे रखा गया है, 51A के तहत। 24 है कि भारत ने जो है सिक्के की दशमलव प्रणाली को कब बदला? भारत ने सिक्के की दशमलव जो है प्रणाली को कब बदला, तो इसे जो है बदला गया था कब, तो अप्रैल जो है 1957 को, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और यहाँ पे 1 अप्रैल भी आप लिख लेंगे, बिल्कुल 1 अप्रैल का जो है समय था। और इसी के बाद जो है 1 रुपए में 100 पैसा जो है होने लगा, और इसके पहले 1 रुपए में जो है 16 आने और 64 पैसे होते थे। इसके पहले कितने होते थे, तो 16 आने और 64 पैसे हुआ करते, लेकिन इसके बाद यानी इस डेट के बाद क्या हुआ, तो 1 रुपए में 100 पैसा होने लगा। 25 कहा जा रहा है केरल में डैश तट नारियल के पेड़ों के एक साथ साथ रेखांकित खूबसूरत बैक वाटर है। तो केरल में बात ये की जा रही है, तो मालाबार जो है तट की ये बात करेंगे तो बिल्कुल बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि, लोकसभा की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इनकी अवधि जो है 5 वर्ष की है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 27 कह रहा है कि भारत के विकलांग लोगों के विषयों और मुद्दों को किस मंत्रालय द्वारा शासित किया जाता है, तो इसे अगर बात करेंगे तो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के द्वारा जो है शासित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 कहता है कि अंग्रेजों ने वर्ष डैश में उड़ीसा के कुंडो के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए, तो ये जो है किया गया था 1848 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 है कि रुकुरा मध्य सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो किस जो है राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो कांटेदार वन डैश में पाए जाते हैं। अगर हम कांटेदार वन की बात करेंगे तो मुख्य रूप से राजस्थान में मिल जाते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। 31 है कि साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो इसके लिए प्रदान किया जाता है नवलेखन पुरस्कार, डी ऑप्शन। 32 है कि इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। राष्ट्रीय जल जीव की बात की जा रही है तो गंगा नदी की डॉल्फिन मछली को जो है कहा गया है, और ये जो है 2009 में किया गया था। कब किया गया था, तो 2009 में जो है राष्ट्रीय जीव की जो है यहाँ पे जो है एक बार बात करेंगे तो घोषणा जो है की गई थी, तो ध्यान रखेंगे। 33 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है। सरकारी जो है विधेयक को प्रस्तावित करने की बात की जा रही है, तो ये जो है संसद के किसी भी सदन के मंत्री द्वारा जो है ये प्रस्तावित हो सकता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 34 है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है, तो दिल्ली और मुंबई को जोड़ने की बात करेंगे तो ये जोड़ता है NH जो है 8, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हालांकि ये पहले था, हालांकि इसका नाम जो है अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करेंगे तो ये जो है NH जो है 48 जो है वर्तमान में हो चुका है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, पहले ये था वर्तमान में यह हो चुका है। यहाँ पे लिख देते हैं, बिल्कुल वर्तमान की बात यहाँ पे की जा रही है, NH 48। आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये जो है सम्मान दिया गया था एस राधाकृष्णन को, बी ऑप्शन हो जाएगा। 36 है कि प्रधानमंत्री संसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई, तो इसकी शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई,
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो 1999 में शुरू की गई थी। सी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। साथ में बता दें आपको, अगर आप जो है करंट अफेयर भी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से अगर आप एनालिसिस देखेंगे जो स्टूडेंट पेपर दे के आ रहे हैं, तो उनसे पूछा जा रहा है, तो वो बता रहे हैं कि बिल्कुल 20 प्लस अगर हम देखें, लगभग 20 प्रश्न जो है करंट अफेयर से ही क्या है प्रश्न बन रहे हैं। और जो आप सोचेंगे कि वर्तमान समय के हम करंट अफेयर पढ़ के जाएंगे, तो बिल्कुल उसमें से प्रश्न नहीं आने वाले हैं। पुराने जो मई और जून में कराए गए हैं, तो बिल्कुल आप उन्हें देकर जाएंगे, तो बिल्कुल आपको जो है एग्जाम में वैसे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और ये स्टूडेंट बता रहे हैं कि ऐसे प्रश्न जो है आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। रेगुलर जो है सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आ रही है, जिसमें 20 MCQ करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं, और साथ में स्टैटिक्स जीके भी कवर होती है, जो कि ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। तो बिल्कुल आप जो है रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर जो है पढ़ सकते हैं, जिससे आपके एग्जाम में जो है अच्छे स्कोर हो पाएंगे। और अभी अगर बात करें ग्रुप डी का किसी का अगर एग्जाम है जल्दी में, तो पीछे के करंट अफेयर जो है जरूर देख कर जाए। आगे बात करते हैं, तो कहा जा रहा है सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है? तो सिक्किम में बात करेंगे जिस रूप को जो है क्या कहते हैं, तो छम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो क्रिप्स मिशन की बात करेंगे तो भारत भेजा जो है किसने भेजा था? तो नाम था विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जो है 1942 में जो है भारत आया था। कब आया था? तो 1942 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो कौन जो है शामिल है की बात की जा रही है, तो खजुराहो जो है शामिल है। बी ऑप्शन हो जाएगा। 41 है कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक हैं? तो केसरी की बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक जो है संस्थापक और संपादक भी हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 है कि भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? भारतीय संसद के पहले स्पीकर की बात करेंगे तो जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब और कहां हुआ था? तो इसका गठन जो है बांग्लादेश में किया गया था। 1985 में किया गया था। और मुख्य रूप से जो है ढाका में बनी, बांग्लादेश के जो है ढाका में जो है इसकी क्या हुई थी, तो स्थापना की गई थी। और डेट की बात कर लेंगे तो 8 जो है दिसंबर का जो है समय था। तो मुख्य रूप से डेट भी आप ध्यान रखें, 8 दिसंबर 1985 को। इसके जो है अगर हम बात करेंगे सचिवालय की, तो सचिवालय जो है कहाँ पर है, तो काठमांडू में है। ध्यान रखें कहाँ पर है, तो काठमांडू में जो है इसका क्या है, तो सचिवालय है। और ये जो है कहाँ पर है, तो नेपाल में है। इसमें बात करते हैं तो 8 जो है देशों का जो है ये समूह है मुख्य रूप से। तो ये भी आप विशेष चीज़ बताई जा रही है, इसको आप ध्यान रखें। और साथ में बताया गया PDF के लिए आप क्या है, तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल कोई पैसा लगते हैं टेलीग्राम से जुड़ने के लिए। आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके इसका PDF ले सकते हैं। 44 की बात करेंगे तो हिमालय और धौलाधार पर्वतमाला डैश का एक भाग है। ये जो है भाग किसका है, तो निम्न हिमालय का भाग है। डी ऑप्शन हो जाएगा। 45 नंबर है कि विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करेंगे तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये थे हमारे जो है 45 प्रश्न। आप इनमें से कितने प्रश्न जो है सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में बताकर जाएं। साथ में वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करिएगा। और थोड़ा सा जो है समय निकाल कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक लोग को कम से कम शेयर करके जाइएगा। और अगर नए होंगे और रेगुलर प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं और करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। और इससे जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में। तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।